दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में ज़्यादातर लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सब यही चिल्ला रहे थे कि जो गोल्ड है वो क्रैश हो जाएगा, जो सिल्वर है जो क्रैश हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल अगेंस्ट बोला था कि जो गोल्ड है उसमें अभी हमें तेज़ी ही दिखाई देती है, गिरावट के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 1,20,000 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक ये बुलिश है और कोई समझदार आदमी होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको परचेज करने की भी सोच सकता है। ऑलरेडी 1,25 तक ये जा चुका है और अभी भी देखिए ये उम्मीद है कि ये जो गोल्ड का जो हाई है दोस्तों 1,32 का, इस हाई को दोस्तों गोल्ड जो है वो इजीली अचीव कर सकता है। वो तब तक है जब तक 1,20 के जो लेवल्स हैं तब जब तक ब्रीच नहीं हो रहे हैं तब तक हम लोगों को यही सोचना है कि हम लोग गोल्ड में बुलिश रहें। बेयरिश होने का अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग जो गोल्ड को शॉर्ट करते हैं वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट उसको कर चुके हैं और उन लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट होने ही वाला है। तो यहाँ पे अभी हमें यही समझना है कि देखो जो गोल्ड है उस पे अभी हम लोग कायम है, क्योंकि जो 1,20 का जो लेवल है वो अभी भी खड़ा हुआ है। तो हम लोगों को किसी भी तरीके की जो न्यूज़ है उस न्यूज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि देखिए जो न्यूज़ है उसका ये पर्पस नहीं है कि आप मार्केट से कुछ ना कुछ निकाल लो। उसका सिर्फ ये पर्पस है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओ, आपको ये लगे कि भाई देखो जो मार्केट्स हैं वो क्रैश हो रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हुआ, सब यही चिल्लाने लगे कि मार्केट जो है वो क्रैश हो रहा है और लगातार बस गिरावट आएगी। जो जिन लोगों ने यहाँ पे बेच दिया उनका देखिए क्या स्थिति अब है। जिसने 1,20 पे बेचा वो कभी भी दोबारा 1,25 पे इसको नहीं खरीदेगा, राइट। तो बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करने से बचें और कोशिश करें कि अभी जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को ही राइड करें। यहाँ पे अभी भी हाई चांसेस हैं दोस्तों ये वाला जो लेवल है वो ब्रीच हो सकता है, जो कि गोल्ड का बहुत अच्छा दोस्तों लेवल है। जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं इसके दोस्तों 1,40 1,50 तक के हमको दिखाई देते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर में भी देखिए बहुत अच्छी तेज़ी थी और मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था जब यहाँ पे सब चिल्लाने लगे थे कि भाई देखो मार्केट जो है वो क्रैशेज हो रहे हैं, सारे मार्केट क्रैश हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखो जब तक 1,49,564 ये लेवल मैंने आपको बताया कि इस लेवल के जब तक ये ऊपर है दोस्तों तब तक ये बुलिश है। और अभी भी मैं उसी लेवल पे दोस्तों कायम हूँ कि जब तक ये लेवल दोस्तों ब्रीच नहीं हो रहा है तब तक हम लोगों को सिल्वर में भी बुलिश व्यू ही रखना चाहिए। न्यूज़ चाहे कुछ भी कहती रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एज अ ट्रेडर हमें मतलब होना चाहिए प्राइस से, और जो प्राइस हमको कह रहा है, जो हमको बता रहा है उस पर ही हम लोग दोस्तों यहाँ पे सुने तो ज़्यादा बेटर है। तो 1,54 पे अभी फिलहाल चल रहा है, 1,50 का इसने लो लगाया है, 4,000 प्लस में यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बैठे हुए हैं एज पर द इन्फॉर्मेशन विच आई गेव यू इन द लास्ट वीडियो। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी भी इसके जो प्रपोज टारगेट्स हो सकते हैं 1,65 तक का, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई देता ही है कि अगर ये यहाँ से निकलता है तो 1,65 के ऊपर हम लोग ईजिली जा सकते हैं। जो अल्टीमेट इसके बड़े टारगेट रहेंगे दोस्तों वो 1,80 1,90 तक के हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो दोबारा से आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखिए बहुत जल्दीबाजी करना बेकार होता है। नॉर्मली क्या है इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच का टाइम है, वेट एंड वॉच करिए और जो लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत भारी वॉलेटिलिटी की कोई भी संभावना नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डिप दे और उसके बाद फिर ऊपर की अपनी जो जर्नी है उस जर्नी की तरफ चला जाए। ठीक है, आपका अपना क्या मानना है आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि भाई जो सिल्वर है वो कहाँ तक जा सकता है और किस तरफ हम लोगों को देखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। रही बात दोस्तों हमारे बिटकॉइन की, हालांकि हम लोग देखिए बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन अभी पीछे मेरा एक जो कोर्स चल रहा था उसमें मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोगों को क्लियरली बता ही दिया था कि देखो यहाँ पे क्या है, एक ये सेल पैटर्न है। उसके बाद आप देखोगे ये करीब करीब 30,000 20,000 पॉइंट्स से ज़्यादा गिरता हुआ हम लोगों को बिटकॉइन जो है वो दिखाई दिया है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोगों को समझनी है, जो भी इसको ट्रेड करता है, ठीक है, जो भी इसको ट्रेड करता है, एक चीज़ आप समझ के चलिए कि अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दे सकता है, नो डाउट। लेकिन अभी ये जो 1,00,000 का लेवल है ना, जो एक गोल्डन नंबर था जिसको बहुत ज़्यादा पुश किया गया था, जब तक ये इसके नीचे है तब तक बिटकॉइन दोस्तों बियरिश ही है। अगर बुलिश होना है तो जब ये इसके ऊपर आएगा तभी बुलिश होकर फायदा है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज यू विल बी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हो लगातार 4 हफ्तों से गिर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली जरूरत है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का पॉज नहीं है। ठीक है, पॉज का क्या मतलब होता है कि भाई देखो कोई छोटा कैंडल बन गया, ठीक है, कोई पॉज नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ रेडनेस दिखाई दे रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या भाई ये और नीचे चला जाएगा, डेफिनेटली ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम ऐसी जगह पे हैं, ऐसी जगह पे है कि यहाँ पे हम लोग अपना कोई व्यू ना बनाएं कि ये ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा। ये जो लेवल है ना ये सिर्फ वेट एंड वॉच का लेवल है, वेट एंड वॉच आप देखते जाइए। ठीक है, जो हमारा लेवल था जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, वो ये वाला लेवल था। अब इस लेवल से हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। ठीक, अब हम लोग अगर ये सोचे कि हाँ भाई देखो ये बियरिश हो गया, यहाँ से अगर हम इसको सेल करना चाहें
तो ये एक गलत डिसीजन मेकिंग हो सकती है। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बनाना है तो जैसे ये ग्रीन कैंडल उड़े तब हम यहाँ पे अपना सेल साइड में बैठ सकते हैं, लेकिन जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है तब तक यहाँ पे अभी व्यू जो है वो रिट्रेसमेंट का ही होना चाहिए, और उस रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर दोबारा से गिरना चाहेगा तो ये गिर जाएगा। तो ये जो 1 लाख का लेवल है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और बिटकॉइन जब तक इसके नीचे है दोस्तों तो ये कहीं भी जा सकता है। ध्यान रखिए, जब पब्लिक एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाती है तब जाके मार्केट क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। जो आपने ये वोलेटिलिटी देखी है दोस्तों 1.20 के बाद, ये एक हैवी वोलेटिलिटी, एक भारी वोलेटिलिटी है। और जो हमारे दोस्तों चीज़ों को समझने के जो कायदे कानून है, उस कायदे कानून के हिसाब से दोस्तों ये जो लो है, ये लो दोस्तों कट हो जाना चाहिए। अब ये लो कहाँ पे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कट होने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत कट हो जाएगा। कट होने का मतलब ये है कि इसका जो अल्टीमेट टारगेट हो सकता है वो करीब करीब 72,000 का शॉर्ट टर्म में हमको ये दिखाई देता है। तो 72,000 का जो लेवल है इसको आप मार्क कर लीजिएगा। आप देखते होंगे बिटकॉइन में मैं आप लोगों को जो बताता हूँ वो टारगेट अचीव हो ही जाता है। हालांकि हम लोग बहुत कम इसमें वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये जो है ये एक अल्टीमेट टारगेट इसका हो सकता है। 1000 पॉइंट ऊपर नीचे आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीधा ही आ जाएगा, आ भी सकता है, लेकिन हो सकता है ये बाउंस भी दे और उसके बाद भी यहाँ आ सकता है। तो अभी हम लोग सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया ये वेट एंड वॉच वाला एरिया है, इसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग करना अपने लिए खतरनाक और नुकसानदायक ही रहने वाला है। तो उस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, राइट। तो हम लोगों ने देखो गोल्ड भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने सिल्वर भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने बिटकॉइन भी डिस्कस कर लिया। क्रूड भी देख लेते हैं, जब हम लोग यहाँ पे हैं ही तो क्रूड को देखने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर हम क्रूड को देखें तो हम लोग देखो एक मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई देता, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें ये हो सकता है कि भाई ये 50,000 आ जाए, ठीक है, और 50,000 के बाद हम लोग एक रिवर्सल के लिए चले जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि जो इसका जो अल्टीमेट रिवर्सल पॉइंट होगा 50 हो जाए या 49 हो जाए, 1000 नहीं 50 हो जाए या 49 हो जाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ से रिवर्सल के लिए तैयारी करी जानी चाहिए कायदे से, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कोई तुरंत डिसीजन मेकिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लेवल पे नहीं है जहाँ से तुरंत डिसीजन मेकिंग करनी यहाँ पे उचित हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके एब्सोल्यूट एरियाज हैं वो यही हैं, इस निचले स्तर से निकल जाए नीचे और उसके बाद दोस्तों रिवर्सल। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप इनको एब्सोल्यूट एरियाज में पकड़ोगे, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो मार्केट्स है ना यहाँ से सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। मार्केट सबसे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड यहाँ से करेगा, यहाँ से कुछ नहीं करेगा। आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगवा के चुपचाप बाहर हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा जो रिवॉर्ड आएगा वो इन लेवल्स के नीचे से ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपना नज़र जरूर बना के रखिएगा। अगर आप लोग ट्रेड करते हो क्रूड ऑयल पे, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल है ये रिवर्सल के इसके लेवल हैं जहाँ पे अभी हम लोग नहीं है, ठीक। तो अब पता नहीं इस पर हम लोग अगली बार कब वीडियो बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे या एक हफ्ते बाद बनाएंगे, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा इसको, ठीक है। तो गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, बिटकॉइन हो गया और हमारा ये जो सिल्वर था ये हो गया, ठीक है। तो इस पर आप लोग अपनी नज़र बना के रखिएगा जो जो मैंने लेवल्स दिए हैं, और फिर हम लोग इसको टैली करते चलेंगे, राइट। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं वो रिटेल ट्रेडर के दोस्तों हित में होती है, ठीक है। हम लोग किसी भी तरीके का न्यूज़ वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं और ना ही हमारा वो तरीका है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों बनाया हुआ, प्रेजेंट डे मार्केट साइकोलॉजी, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करते हैं। और ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव तरीका है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। इसके अलावा दोस्तों कोई दूसरा तरीका नहीं है जो मार्केट में काम करता हो, ठीक। तो हाईली इफेक्टिव तरीके से अगर आप चीज़ें करेंगे और ऐसी कम्युनिटी का पार्ट होंगे जहाँ पे आपको हाईली इफेक्टिव तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती हो, तो आप फेल नहीं हो सकते हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू फेल इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस। तो प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एंड इफ़ यू फॉलो द राइट थिंग देन देयर इज़ नो गोइंग बैक, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।